नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे कि रीट की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे साथी कुछ दिनों से बहुत पूछ रहे थे कि रीट की तैयारी कैसे करें। इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा आपको कि मैं खुद रीट लेवल फर्स्ट 2021 में सिलेक्टेड हूँ। ऑल राजस्थान 6050वीं रैंक मेरी आई थी। तो मैं आपको जो सलाह दूंगा वो सही रहेगी आपके लिए। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की, आप बिना कोचिंग भी सफलता प्राप्त कर सकते हो अगर आपका पढ़ने का तरीका सही है। तो जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ, जिस तरीके से मैंने तैयारी की, जिस तरह से मैंने सिलेक्शन लिया, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से कोशिश करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। जीवन में मैंने एक बात सीखी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि सिलेक्शन पढ़ने से कभी भी नहीं होता है। ध्यान से सुनना, सिलेक्शन पढ़ने से कभी भी नहीं होता। सिलेक्शन इस बात से होता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। ये बात दिमाग में आप अच्छे से बैठा लेना। मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी, कितना पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना, वो चीज़ हम बात करेंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। फिर रीट लेवल 2 अगर आपको अच्छा लगे तो रीट लेवल 2 पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो रीट लेवल फर्स्ट 2 परीक्षा होगी। पहली होगी पात्रता परीक्षा 150 अंक, 150 नंबर की, 150 अंक, ओके। दूसरी होगी मुख्य परीक्षा 300 अंक की होगी, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, है ना। 3 प्रश्नों पर 1 प्रश्न कट जाएगा, 3 अंकों पर 1 अंक, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। जबकि पात्रता परीक्षा में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पात्रता परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। यानी मान के चलिए आप ओबीसी की बात करें, जैसे हम ओबीसी में 90 नंबर चाहिए पात्रता पास होने के लिए। 90 नंबर, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग है न्यूनतम प्राप्तांक। तो 90 नंबर के आप हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। बहुत सारे साथी जो रीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका, लेकिन 90 नंबर से ऊपर थे, तो उनको इसके फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है मैं बताऊंगा आपको, उसी तरीके से आप पढ़ना, सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका होगा। देखिए पात्रता परीक्षा 150 अंक की होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। फॉर्म अभी चल रहे हैं, फॉर्म भर दिया होगा आपने, नहीं भरा हो तो इस प्रकार से पढ़ना। एक तो है कि इसमें मनोविज्ञान, 2 भाषा आएगी जिसमें पहली हिंदी लेते हैं सभी, सेकंड या तो अंग्रेजी या फिर संस्कृत लेते हैं, फिर गणित और फिर पर्यावरण EWS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो 30 नंबर इसमें आती है, 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर, कुल 150 अंक, 150 अंक की, ठीक है। तो मनोविज्ञान बुक्स वगैरह सब मैंने बता रखी है। बुक्स के मैंने 2 वीडियो स्पेशल डाल रखे हैं, आप देख लेना प्ले लिस्ट में जाके, है ना। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है, ठीक है। तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बता दिया मैंने। रटने से सिलेक्शन नहीं होता, समझ में आना चाहिए चीज कैसे क्या हो रही है। ईड ईगो सुपर ईगो क्या है, चेतन अचेतन अर्धचेतन क्या है, तादात्म्यकरण क्या है, शोधन क्या है, समझ में आना चाहिए, दमन क्या है, ठीक है, व्यक्तित्व क्या है, बहुत सारी चीजें होती है साइकोलॉजी में। तो मनोविज्ञान हिंदी, और लैंग्वेज आपको क्या लेनी, पहली लैंग्वेज सभी हिंदी लेनी है, ओके। सेकंड अंग्रेजी या संस्कृत। तो देखना मेन पेपर सिलेबस में आपके अंग्रेजी है, हिंदी तो आप वैसे लोगे पहले पेपर में, तो हिंदी आपकी वैसे कंप्लीट हो जाएगी। और हिंदी यहाँ भी आएगी वापिस, यहाँ हिंदी है वापिस और यहाँ भी हिंदी है, तो हिंदी 2 जगह आ रही है। तो भाषा फर्स्ट आपको हिंदी लेनी है, ओके। सेकंड आपको अंग्रेजी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, संस्कृत नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत मुख्य परीक्षा में नहीं आएगी। ध्यान से सुना क्या कह रहा हूं मैं, संस्कृत मुख्य परीक्षा में नहीं है। तो आप केवल पात्रता के लिए संस्कृत पढ़ो, फिर आपको अलग पढ़ना पड़े तो काम खराब होगा आपका। तो अगर मेरी सलाह आप लो तो आपको इंग्लिश लेनी चाहिए सेकंड लैंग्वेज। क्यों? समझना ध्यान से, यहाँ पे अंक दे रखे सभी के। मैं मुख्य परीक्षा की बात करें तो हिंदी 2 जगह आ रही है, यानी यहाँ पे 10 नंबर की और यहाँ पे 8 नंबर की, ठीक है। तो 18 नंबर की हिंदी है, 18 नंबर की अंग्रेजी है और 18 नंबर की गणित है। तो अंग्रेजी यहाँ पे 18 नंबर की आ रही है, यहाँ पे 10 नंबर की, यहाँ पे 8 नंबर की। तो 18 नंबर की अंग्रेजी है। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो मुख्य परीक्षा में आपको बहुत फायदा इस चीज का मिलेगा। वरना आप संस्कृत पढ़ोगे, यहाँ पे संस्कृत से माथापच्ची करोगे, प्राप्त आप पास हो जाओगे, 90 नंबर आप आराम से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर यहाँ वापस आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। पिछले वाले रीड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पे इंग्लिश का ऐसा कोई इश्यू नहीं था, आप पहले हिंदी ले लो, सेकंड संस्कृत ले लो, आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो जिस तरीके से मैंने लिया। लेकिन अगर आप अंग्रेजी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 18 नंबर मायने रखते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इससे इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपकी रीट लेवल फर्स्ट के अंदर मजबूत होनी चाहिए। एक तो है अंग्रेजी, दूसरी गणित और तीसरी विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तीनों 18 नंबर के, 18 54 54 नंबर का मैटर 3 सब्जेक्ट का, अंग्रेजी गणित और विज्ञान। इसलिए ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए, तो अभी पात्रता परीक्षा आप तैयारी कर रहे हो तो मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो, बुक्स वगैरह बता रही मैंने, कोई दिक्कत नहीं। मनोविज्ञान यहाँ भी काम आएगी और एक ही मनोविज्ञान यहाँ भी काम आएगी, 20 अंक की। मुख्य परीक्षा में मनोविज्ञान केवल 20 अंक की है, 10 प्रश्न आएंगे, ओके। जबकि यहाँ पर 30 अंक की 30 प्रश्न आएंगे, है ना। तो मनोविज्ञान आप बुक्स पढ़ लेना, जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, फर्स्ट रैंक पढ़ रहे हो, अपनी पब्लिकेशन वाली पढ़ रहे हो, चाहे आप सिकवाल पढ़ रहे हो, कोई भी जो आप पढ़ रहे हो, वंदना जादौन पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ो, पढ़ लेना अच्छे से। 20 अंक की है, ध्यान रखना, मनोविज्ञान ज्यादा अंक की नहीं, इस बार बात मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 30 अंक की है, ठीक है। वो पढ़ लो, ऑनलाइन के चक्कर में ज्यादा नहीं माथापच्ची नहीं करनी, कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। 1 बार 2 बार पढ़ो, आपके समझ में आनी चाहिए, वरना कुछ क्वेश्चन मनोविज्ञान ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, ओके, ठीक है। तो हिंदी हो गई, सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी आपको लेनी है। बुक्स कौन सी पढ़नी है इंग्लिश के लिए?
तो अंग्रेजी के लिए लुसेंट आप पढ़ सकते हो या फिर लक्ष्य पढ़ सकते हो, अच्छी आती है। और अगर आप कहीं कोचिंग कर रखी हो आपने नोट्स हो अच्छे से समझने वाले वोकेबुलरी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, ये चीज़ तो अब देखो मनोज्ञान आप पढ़ोगे, मनोज्ञान मुख्य परीक्षा में 20 अंक की आप कंप्लीट साथ में हो जाएगी, ठीक है। दूसरी हिंदी आप पढ़ोगे तो हिंदी यहाँ भी कंप्लीट 10 नंबर की, यहाँ पे 8 नंबर की, 18 नंबर हिंदी के भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो अंग्रेजी 10 नंबर की यहाँ पे, 8 नंबर की यहाँ पे, 18 नंबर अंग्रेजी के भी साथ में कंप्लीट होंगे, ठीक है। फिर गणित की बात करें, मैथमेटिक्स, तो गणित के लिए बुक बता रखी मैंने, मथुरा पढ़ो, RS अग्रवाल, कौन सी पढ़ने से बता रखा मैंने, ठीक है। तो गणित आप साथ साथ पढ़ते रहोगे। ये क्या है गणित 10 नंबर के यहाँ पे मुख्य परीक्षा में, 8 नंबर के यहाँ पे, यानी 18 नंबर की गणित, यानी अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, 3 चीजें 54 नंबर की हो रही, ठीक है। तो अगर आप अभी देखो हिंदी अंग्रेजी गणित, हिंदी अंग्रेजी गणित 54 नंबर यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं आपके 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो एक साथ तैयार चलेगी। पर्यावरण में क्या आता है, सब चीज मिक्स में आती है, इसमें कुछ सोशियोलॉजी आती है, जैसे परिवार, सामाजिक बुराइयां, ऐसे आते हैं। राजस्थान जी के आता है, मेले त्योहार वगैरह आते हैं, और कुछ इंडियन कल्चर के टॉपिक भी आते हैं, भारत के मेले त्योहार भी आते हैं। और कुछ इसमें बात करें हम तो जनरल साइंस के टॉपिक आते हैं, जनरल साइंस में जैसे मानव रोग आता है, तंत्र वगैरह है ना, सिस्टम वगैरह से भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे, ये चीज आपको पढ़ते रहना। साथ में ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा में बात करूं, ध्यान सुनना। मुख्य परीक्षा में पहला टॉपिक है राजस्थान में भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। भौगोलिक यानी भूगोल, जियोग्राफी, ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, और सांस्कृतिक ज्ञान यानी कल्चर। 90 अंक की, यानी राजस्थान जी के 90 अंक हैं। तो राजस्थान जी के आपको कम से कम डेली 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना। अभी पात्रता परीक्षा, मुख्य परीक्षा नहीं आई, लेकिन इसके साथ साथ आप 2 घंटे में नहीं है पैसे, इतना नहीं पढ़ पाते, तो 1 घंटे आप राजस्थान जी पढ़ते रहो। ऑनलाइन पढ़ो, आपकी इच्छा, ऑफलाइन नोट्स वगैरह जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपकी इच्छा हो पढ़ो जरूर, राजस्थान जी आपको डेली पढ़ना, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में बात करें, वापस राजस्थान सामान्य ज्ञान आएगा, जीके 2 जगह आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। शैक्षिक परिदृश्य, ये भी साइकोलॉजी से रिलेटेड आएगा, मनोविज्ञान से रिलेटेड। अभी विस्तृत सिलेबस आया नहीं है, पात्रता परीक्षा होने के बाद विस्तृत सिलेबस आने की पूरी संभावना रहेगी, तो इसके मनोविज्ञान से रिलेटेड ज्यादा अलग चीज नहीं आएगी। फिर आएगा RTE एक्ट, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जो साइकोलॉजी का टॉपिक है, पहले भी साइकोलॉजी में था ये RTE एक्ट, वो कोई इसमें कोई अलग चीज नहीं है। साइकोलॉजी आप यहाँ पढ़ोगे, वो कोई इसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और सामयिक विषय करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स अब मुख्य परीक्षा में हीट लेवल फर्स्ट में जोड़ दिया है, तो अभी आपको करंट अफेयर्स से माथापच्ची नहीं करनी। अभी आपको मेरी सलाह अगर आप लो, अभी आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। कब पढ़ना, जब पात्रता परीक्षा पास कर लो, मुख्य परीक्षा तैयारी करो, तब 1 या 1.5 महीने करंट अफेयर्स पढ़ लेना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी बैठ जाएगा, वरना करंट अफेयर्स कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि इसका कोई अंत भी नहीं है, ठीक है। तो ये तैयारी आपकी होती रहेगी, ठीक है। फिर विद्यालय विषय, हिंदी आप पढ़ रहे हो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी मैंने कहा लैंग्वेज सेकंड आपको लेनी, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं। गणित आप पढ़ रहे हो, समझ में आनी चाहिए गणित, लाभ हानि, परसेंटेज, औसत ब्याज कैसे क्या हो रहा, ठीक है, ओके। विज्ञान, विज्ञान अभी आप माता पची में नहीं करनी, जब आप पात्रता परीक्षा पास कर लो उसके बाद पढ़ लेना। वैसे कुछ टॉपिक EWS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज में वैसे आ जाएंगे, मानव रोग, तंत्र वगैरह, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, ये सब इसमें आ जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। विटामिन, ठीक है, ओके। फिर सामाजिक अध्ययन, सामाजिक जीके वाला पोर्शन वो वैसे साथ में चलता रहेगा, ठीक है। ये 50 अंक का हो गया, यानी प्रत्येक 10-10 अंक की होगी। हिंदी 10 नंबर, अंग्रेजी 10, गणित 10, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 10 और सामाजिक अध्ययन 10 अंक, ओके। फिर शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसके अंदर वो कोई सेम टू सेम सब्जेक्ट है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान है, फिर सामाजिक अध्ययन है। 40 अंक, यहाँ प्रत्येक 10 अंक की थी, यहाँ पे 8 अंक की होगी, 8 पंजे 40। तो हिंदी अंग्रेजी वापस, तो हिंदी 18 नंबर की होगी, अंग्रेजी 18, गणित 18, साइंस 18 और जीके वापस 18। ये पोर्शन भी आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मनोविज्ञान में बता दिया, यहाँ पे आ रहा। सूचना तकनीकी, अभी आपको सूचना तकनीकी से माथापच्ची नहीं करनी, अभी आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे बोलूंगा मैं। सूचना तकनीकी अब आपको नहीं पढ़नी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है, कंप्यूटर संबंधित बातें इसमें आएगी, तो पात्रता परीक्षा पास होने के बाद आप इसे पढ़ लेना, अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपकी चीज देखो, मनोविज्ञान कंप्लीट हो रही, हिंदी हो रही, अंग्रेजी हो रही, गणित हो रही, इतनी 4 सब्जेक्ट तो आप वैसे सेम टू सेम आ रही है। अगर आपने पात्रता परीक्षा पास कर भी रखी हो तो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 4 चीजें तो वापस यहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसलिए आप इनको पढ़ो, और अंग्रेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिलेक्शन अगर आपको रीट में चाहिए, ध्यान सुनना क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना, वरना सिलेक्शन होने के बाद कहोगे यार बताई नहीं किसी ने। मैं बता रहा हूँ, राजस्थान जी के सभी पढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, माने 45 क्वेश्चन आएंगे, तो 45 में से अगर ज्यादा अच्छी तैयारी हो तो 40 कर सकता है लास्ट, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। 40-41 मान लो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। जीके सभी पढ़ेंगे, पर RTE एक्ट, साइकोलॉजी सब पढ़ेंगे। मुख्य चीज आपको सिलेक्शन अगर चाहिए, ये 2 पार्ट आपके अच्छे होने चाहिए मेरे हिसाब से, इन 2 पार्ट में कमांड चाहिए। आप साइकोलॉजी माथापच्ची मत करना चाहता, क्या सुना, साइकोलॉजी केवल 20 अंक की है, 10 प्रश्न आएंगे, बोले कितने, 10 प्रश्न ही आएंगे, 20 अंक की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत बड़ी है, व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, समायोजन, बहुत सारी चीजें आती है इसमें, रोग वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो साइकोलॉजी माथापच्ची नहीं करनी, कितना भी आप पढ़ लो, 10 में से ज्यादा आप 6% कर पाओगे 10 में से, जहां तक मुझे अनुमान है। पेपर लेवल का बने, सरल बन जाए तो 8-9 कर सकते हो, वरना पेपर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, आप पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट के लिए कर लेना, बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सूचना तकनीकी भी इतनी टफ नहीं है, आप 5% आएंगे आराम से, आप पढ़ सकते हो बाद में। लेकिन ये वाला दोनों पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ये सिलेक्शन दिलाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। क्यों,
हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और जीके। तो ये 4 चीज आपको अच्छी होनी चाहिए। कमजोरी किन की रहती है विद्यार्थियों की? लेवल फर्स्ट वाली बात करो, क्या कमजोरी रहती है? अंग्रेजी उन्हें नहीं आती, बहुत सारों गणित नहीं आती, बहुत सारों साइंस नहीं आती। तो ये 3 चीजें आपकी कमांड होनी चाहिए। साइंस अगर आप अभी नहीं पढ़ पाओ कोई दिक्कत नहीं पात्रता के लिए, लेकिन अंग्रेजी और गणित आपको पढ़नी है, क्योंकि अंग्रेजी गणित यहाँ भी आपके काम आएगी और ये अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश अगर नहीं आती हो, कमजोरी रहती है इंग्लिश में अपने, कोई दिक्कत नहीं, आप कोचिंग कर लो, कोचिंग नहीं कर पाओ तो भी ऑफलाइन पढ़ लो, किसी ऑनलाइन सर की क्लास से ले लो, और अगर मेरे से हो पाएगा मैं कुछ क्लास ले लूंगा आपकी इंग्लिश की जो समझने लायक। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ना जरूर, क्योंकि अगर आप ऐसे मत करना यार 18 नंबर की अंग्रेजी छोड़ दे अपन, गणित 18 छोड़ दें, 36 नंबर छोड़ दें, विज्ञान थोड़े बहुत 2-5 कर लेंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन नहीं होता। कट ऑफ देखिए भी रीट की वो छूट गई, सभी गई, इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई, बहुत सारे कारण थे उसके। तो इसलिए पेपर आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगी, कट ऑफ पटवारी बहुत ज़्यादा थी, वीडियो का रिजल्ट आया, वीडियो में कट ऑफ ठीक थी, मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ऐसे ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए आपको पूरा मैटर पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी कुछ प्रश्न थे, इनके जवाब भी मैं दे दूं, वरना कहोगे सर ने बताई नहीं पूरी बात। पहली बात, कोचिंग करें या नहीं? बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर हम कोचिंग करें या नहीं। तो अब जैसे अभी अप्रैल महीना चल रहा है, मई और जून 2 महीने आपके पास है, 23-24 जुलाई को एग्जाम होगा, तो उस हिसाब से आपको कोचिंग अभी नहीं करनी चाहिए। जीवन में एक बार कोचिंग सभी को करनी चाहिए, मैंने भी किया, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है। अगर अभी कोई सब्जेक्ट कमजोर हो, माने जैसे अंग्रेजी कमजोर हो, गणित कमजोर हो, हिंदी तो वैसे मैंने पूरी करवा रखी है, मेरे रेट में 30 में 30 अंक थे, अगर आप चाहो हिंदी मेरे से पढ़ सकते हो, कोई भी समस्या हो हिंदी में आप कमेंट कर देना, वो टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अभी आप जैसे आप अंग्रेजी माने कमजोर है या गणित कोई अच्छा टीचर हो, तो इन दोनों आप कोचिंग कर सकते हो, वरना आप 8 घंटे कोचिंग करने बैठो, फिर रिवीजन कब करोगे, फिर आपको बुक्स भी पढ़नी है, रणनीति बनानी है। तो मतलब इसलिए कोचिंग अभी करना सही समय मेरे हिसाब से तो नहीं है। जो आपकी कमजोरी चीज हो, कमजोरी आपको पता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी और अपने गुण पता लग जाए वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। मुझे पता है मेरी क्या कमजोरी है, मेरे गुण भी मुझे पता है, मेरी कमजोरी मुझे पता है। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से सब्जेक्ट आपकी कमजोर है, कौन से सब्जेक्ट आपकी अच्छे, आप कितने इसमें कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं नहीं बता सकता, आपको खुद को पता होना चाहिए। कमजोरी आपकी आप स्वयं को पता होनी चाहिए, ओके। तो अभी कोचिंग करने का वैसे सही समय नहीं है, अभी आप घर पे पढ़ो, सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस, वरना जीवन में एक बार आपको कोचिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, ओके। कितने घंटे पढ़ें? सिलेक्शन कभी पढ़ने से, घंटे पढ़ने से नहीं होता। भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कभी भी घंटे नहीं देखे जाते। जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का तरीका क्या होता है, घंटे देखिए पढ़े नहीं होते। अगर आप 5 घंटे पढ़ लो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको कैसे पढ़ना? जैसे कोई टॉपिक है, माने जैसे आप माने कि गणित पढ़ रहे हो, लाभ हानि प्रतिशत औसत, ऐसे 4-5 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए कि ये टॉपिक आज मेरे पूरे दिन में कंप्लीट करने, चाहे 10 घंटे लगो चाहे 12 घंटे, वो टॉपिक पूरे हो जाए, फिर आप 1-1.5 घंटा मूड फ्रेश कर लो, गाने सुन लो, कोई भी बातचीत कर लो दोस्त से, पढ़ाई संबंधी बात कर लो, ऐसे दोस्त बनाओ जो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सके आपसे, ताकि आपको अपना लेवल पता लगे। तो क्वेश्चन आंसर कर लिया, फिर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट लेके उसके टॉपिक कंप्लीट करो। जैसे माना कि आप मैं परिवार करूंगा, सामाजिक बुराइयां पढ़ूंगा, मेले त्योहार पढ़ूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट करो। ऐसे नहीं कि किताब ले ली, पढ़ रहे पूरे दिन भर पढ़ रहे, लेकिन याद कुछ है नहीं, और यार मैं तो 10 घंटे पढ़ा, मुझे कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना मेरी बात को, पढ़ो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। सफलता का सूत्र ये होता है, मेरे जीवन में यही है, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ओके। तो घंटे देखने से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका क्या है? कोई भी टॉपिक मैंने बता दिया, 5 टॉपिक आप लो, 5 टॉपिक पूरे करो, फिर अपने दोस्त से पूछो यार इससे मुझे क्वेश्चन कर। जैसे आपने संधि पढ़ी तो संधि पूछोगे आप, वट वृक्ष में कौन संधि होगी, वृक्ष में कौन संधि होगी, या रामायण में कौन संधि होगी, ऐसे प्रश्न आंसर किया करो ताकि आपको पता लगे। और पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व किया करो। जैसे आप कोई टॉपिक आपने किया, फिर उसके क्वेश्चन आप सोल्व जरूर किया करें, ताकि आपको पता लगे कि पुराने पेपर में प्रश्न कैसे बैठते हैं। बहुत सारे ये पता नहीं कि यार पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में भी आपको बताऊंगा, तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नोट्स बनाए या नहीं? देखिए वैसे टाइम बहुत कम है, नोट्स बनाने चाहिए सभी को, लेकिन टाइम कम है, तो मनोज्ञान अगर आप नोट्स नहीं बना पाओ कोई दिक्कत नहीं, मनोज्ञान नहीं बना पाओ कोई दिक्कत नहीं, किताब पढ़ लेना काम चल जाए, क्योंकि अभी 20 अंक की ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी और गणित में नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों के आप नोट्स बनने ही चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि नोट्स नहीं हो पाएगा तो आप समय पर रिवीजन नहीं कर पाओगे। परीक्षा के समय जब एग्जाम रहेंगे 5 या 10 दिन, तब आप रिवीजन पूरी बुक से नहीं कर पाओगे, तब आपको नोट्स बनाने चाहिए। साइकोलॉजी अगर आप नोट्स नहीं बना पाओ तो हाईलाइटर आता है 20 रुपये का, उसे कोई चीज़ हो तो हाईलाइट कर देना कि बाद में आप रिवीजन करो, तब आपको पता लग जाए क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी, ओके। वरना हिंदी और अंग्रेजी का आप नोट्स बनाने चाहिए, और गणित में अगर आप टाइम मिले तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए खुद के, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें? बहुत सारे कहते हैं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर ली, 21 मॉडल पेपर किए, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो आप मेरे हिसाब से रहने देना। मैंने कोई टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन नहीं की, 1-2 दिए थे, लेकिन कोई खास मतलब मुझे नहीं लगा। मैं आपसे ही कहूँगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन न करें। पुराने जैसे आप टॉपिक कर लिया, फिर जैसे माना कि 1 जुलाई आई, 23 तारीख को अपना एग्जाम है, 1 जुलाई आई तो आप पुराने मॉडल पेपर लेके आओ, जब मुंबई के ले आओ, राय दक्ष लक्ष्य कोई भी लेके आओ, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर करो, तो आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे। वरना आज आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट दिया, कल भूल जाओगे, क्या मतलब। और कोई नई चीज़ आपको मिले तो लिख लो कॉपी में, क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
टेस्ट सीरीज तो अभी आपको ज्वाइन ऑनलाइन तो नहीं करनी, ऑफलाइन आप कर सकते हो, या किसी कोचिंग आप कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग के नोट्स लेके, कोचिंग के टेस्ट सीरीज लेके आप उसको भी भर सकते हो, उससे भी टेस्ट आप दे सकते हो। वरना ऑनलाइन टाइम बहुत बिगड़ता है और टाइम सबसे महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर बुक्स कौन सी पढ़ें, बुक्स के लिए मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, आराम से आप देख लेना कौन सी बुक्स पढ़ें। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर बात करें पेपर कैसा आता है, बहुत सारों को यही पता नहीं पेपर आता कैसा है। पिछली बार भी बहुत गलतियां की थी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये है रीट का पेपर, बड़ा पेपर है, वजनदार है। तो देखना ये पेपर है, पहले खोली मैंने, सबसे पहले क्या आई साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान चल रही, 30 क्वेश्चन आए, पात्रता परीक्षा बता रहा हूँ ना, ये ऐसा पेपर आएगा आपके, ये 30 क्वेश्चन आ गए मनोविज्ञान, कर लिया मैंने। फिर भाषा प्रथम आई, भाषा प्रथम क्या चूज की थी आपने, हिंदी, तो हिंदी आ गई, हिंदी 30 क्वेश्चन, ये हिंदी की हमने, ये हिंदी की, ठीक है। फिर लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश आ गई, ये इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी, हिंदी पढ़ दी अपने। फिर संस्कृत आ गई, भाषा फर्स्ट, ये भी अपने को छेड़खानी नहीं करनी, चलते जाना, है ना। ऐसा नहीं कि संस्कृत देख ली यार, संस्कृत आ गई भरो भी, ये भाषा प्रथम है, ध्यान रखना, भाषा फर्स्ट चल रही, सेकंड अभी नहीं आई, फिर चल रही है। फिर आगे हम चलेंगे तो ये उर्दू आ गई। फिर भाषा सेकंड है, ये देखो भाषा सेकंड लिखा हुआ रहा, भाषा सेकंड, यहाँ पे हिंदी आ गई वापस, यहाँ हिंदी नहीं करनी अपने, भाषा सेकंड। भाषा सेकंड हमने क्या ली थी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से एक ली हमने। तो आगे चलो, ये आ गई अंग्रेजी, तो अंग्रेजी, यहाँ पे संस्कृत वीडियो संस्कृत, तो भाषा सेकंड बननी, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाषा प्रथम हिंदी देखते हिंदी पढ़ती, सेकंड वापस संस्कृत पढ़ती, भाषा सेकंड संस्कृत या अंग्रेजी है, भाषा प्रथम अपनी हिंदी है। पेपर का भी आपको ध्यान होना चाहिए, और टाइमिंग का खेल है, सब तो याद होना चाहिए आपको। और भी कोई डाउट हो आप बता देना, वरना मेरे हिसाब से मैंने तरीका बता दिया। और लेवल 2 वालों को भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।